हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास में लैंड रिसोर्सेज का एक पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्लास जो 10th में दिया हुआ है, 8th में और 12th में दिया हुआ टॉपिक है। ठीक है, उसमें हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि लैंड रिसोर्सेज किस तरह से यूज कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड्स। ठीक है, फिर उसके अलावा दो चीजें और एक्सप्लेन की थी मैंने आपको, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, डिक्लेरेशन ऑफ द लैंड। ठीक है, जो मृदा का ह्रास हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, और हम कैसे संरक्षण करें, कौन से मेथड्स हम यूज करें। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर के आया हूँ लैंड रिसोर्स के अंदर, वो है एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास दिया हुआ है कि भारत में फसल की ऋतुएं कौन कौन सी दी हुई है। ठीक है, भारत के एक कृषि प्रधान देश है और मैंने कई बार आपको बताया भी इसके बारे में कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, अगर हम 1950 के बाद से लगातार देखें तो इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से बहुत ज्यादा वो हुआ है। और ये क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है, ठीक है, और मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है जहाँ पे भारी वर्षा भी होती है, ये कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए मेन जो आगे ऑक्यूपेशन सेक्शन में प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया के अंदर सीजन दिए हुए, क्रॉपिंग सीजन जो दिए हुए हैं, जिसमें क्रॉपिंग की जाती है, फसलों को उगाने का काम किया जाता है, वो हमारे पास कौन कौन सा सीजन है। तो इंडिया के अंदर 3 सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है एग्रीकल्चर को हमने। 3 सीजन्स के अंदर पहला सीजन जो दिया हुआ है खरीफ की क्रॉप के लिए दिया हुआ है, खरीफ। ठीक है, जो खरीफ की क्रॉप होती है वो जून से लेकर सितंबर में लगाई जाती है। और जो सीजन होता है हमारे पास, ये साउथ वेस्ट मानसून का सीजन होता है। कौन सा सीजन? साउथ वेस्ट मानसून का सीजन होता है, जिस समय खरीफ की क्रॉप को लगाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेट वाइज है, नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स में देखने की कोशिश करते हैं। नॉर्दर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट्स में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्रॉपिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हल्के से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हो ट्रॉपिकल आता है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर चले जाता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर चले जाता है। कारण क्या है कि यहाँ की क्लाइमेटिकल सिचुएशन, नॉर्थ इंडियन रीजन जो स्टेट्स हैं उनकी क्लाइमेटिकल जो सिचुएशन है वो है तो सेम, पर वेदर चेंजेस होते रहते हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल में थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। बट जो नियरेस्ट टू द सी है, समुद्र के पास वाले पार्ट्स देखने को मिलते हैं साउदर्न स्टेट्स में, वहाँ बारिश ज्यादा रहती है। ठीक है, और क्या है, मिट्टी भी ज्यादा उसे, तो वहाँ पे मेन जो ज्यादातर होता है क्योंकि टेम्परेचर के कारण जो क्रॉपिंग होती है, जो फसल उगाई जाती है, उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है। तो हम यह समझिएगा खरीफ की जो क्रॉप लगाई जाती है वो जून से लेकर सितंबर में लगाई जाती है। जून में उसको ग्रोइंग का काम किया जाता है, लगाने का काम किया, तो सितंबर तक उसकी कटिंग होती है। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, जून से सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो किसको दिया हुआ है, खरीफ की क्रॉप के लिए दिया हुआ है। किसकी? खरीफ की क्रॉप के लिए। नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर जो लगाने का काम किया जाता है वो अगर राइस हो गया, आपके पास कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स में इन 4-5 क्रॉप्स को लगाया जाता है, जिसमें स्पेशली जो होती है वो है राइस। ठीक है, तो धान की फसल होती है, उसको लगाने का काम, इसे पैडी भी कहते हैं हम लोग, धान की फसल, उसको लगाने का काम किया जाता है। वहीं साउदर्न स्टेट्स के अंदर यह देख कि हमारे पास कॉमन क्रॉप कौन सी थी, राइस, क्योंकि मैक्सिमम कंज्यूमेशन जो हो रहा है साउथ के अंदर वो राइस है। अगर आप देखते होंगे दक्षिण भारतीय जो राज्य है उनमें ज्यादातर जो फोकस होता है वो किसके ऊपर दिया हुआ है, आपका धान की फसल के ऊपर दिया हुआ है। धान की फसल लगाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद हमारे पास माइका होगा, राई हो गई, आपकी ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली का काम भी किया जाता है। ये विशेष रूप से जो स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करेंगे, राइस कॉमन क्रॉप है। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स में और साउदर्न स्टेट्स में क्लाइमेटिकल सिचुएशन कौन था, साउथ वेस्ट मानसून का टाइम पीरियड था, उसमें देखने की कोशिश करते हैं ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप लगाई जा रही है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी राइस है, साउथ के अंदर भी राइस। मेन क्रॉप जो रखी हुई है, जो क्रॉपिंग हमारी की जाती है ग्रेन में, वो किस पे, राइस पे फोकस किया हुआ है। सेकंड सीजन जो हमारे पास दिया हुआ है वो रबी की फसल का दिया हुआ है। ठीक है, सीजन टाइम पीरियड है, अक्टूबर में लगाने का काम किया जाता है, मार्च में काटने का काम किया जाता है। अक्टूबर में लगाने का काम किया जा रहा है और मार्च तक उसको काटने का काम किया जा रहा है। नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास व्हीट मेन क्रॉप के अंदर आता है। कौन सी क्रॉप? व्हीट। जो हमारे पास गेहूं की क्रॉप है वो मेनली मेन क्रॉप्स में रखी जा रही है। वहीं पे अगर हम साउदर्न स्टेट्स को देखें, अभी भी यहाँ पे क्या, राइस पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, अभी भी यहाँ राइस, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर दे रहा है, जो रेनफॉल मिल रही है, वो किसके लिए फेवर कंडीशंस कर रही है, राइस के लिए। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि सबसे ज्यादा कंज्यूम जो किया जा रहा है चावल का, राइस का, वो साउदर्न स्टेट्स में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या सिचुएशन चेंज हो गई, यहाँ विंटर सीजन का टाइम
शरद ऋतु जो होती है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। तो क्या हुआ, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के टाइम पीरियड के अंदर नॉर्दर्न जो स्टेट्स हमारे पास हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उनके अंदर वीट लगाने का काम क्या है। और साउथ के जितने स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनके अंदर राइस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा राई होगी, ब्राह्मण, ज्वार, ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस रहता है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं थर्ड सीजन को, वो है जैद की फसल का टाइम पीरियड, ठीक है। जैद की फसल जो हमारे पास है अप्रैल से कब तक दी हुई है, जून तक दे रखी है, अप्रैल से लेकर जून टाइम पीरियड में दी हुई। ये टाइम पीरियड आपका वाला हो गया जिसमें क्या समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हीटेड रहता है, ठीक है, सनरेज सीधा रिफ्लेक्शन करती है। तो ज्यादातर इस समय जो क्रॉपिंग की जाएगी, ज्यादातर जो क्रॉप किया जाता है, जो लगाने का काम फसलों का किया जाता है, उनमें ज्यादातर वो क्रॉप्स होती हैं जिनमें पानी कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिसलिए क्या ज्यादा चाहिए, मिड ड्राइनेशन चाहिए, तो वो ज्यादा डिमांड में रहती है। क्योंकि इस समय टाइम क्या होता है, समर सीजन होता है, बारिश का ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो ज्यादातर क्या ऐसी क्रॉप्स को लगाना कोशिश करते हैं, प्लान भी करते हैं। तो उसमें स्पेशली आपने वाटरमेलन देखा होगा, तरबूज, ठीक है, खीरे देखे होंगे, ठीक है, ऐसे कई क्रॉप्स हैं जो इस समय लगाए जाते हैं। स्पेशली जो ये सीजन है, इस समय वेजिटेबल पे ज्यादा फोकस होता है, फ्रूट्स पे ज्यादा होता है। पंजाब हरियाणा के अंदर क्योंकि इस समय क्या कटिंग हो चुकी है वीट की, तो उस समय पीरियड में क्या करते हैं, जो फार्मर होता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करता है। पर अगर आप साउथ में देखिए, कुछ अभी भी राइस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, यहाँ मेन क्रॉप पे राइस पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड क्रॉप का किया जा रहा है वो है राइस, ग्रेन के रूप में। उसके अलावा वेजिटेबल और फोल्डर जो हमारे पास है, ये विशेष रूप से लगाए जाने वाली क्रॉप्स के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या चारे के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा ये सब अदर नहीं है। तो हमें जो आप देखने की कोशिश, क्योंकि समर सीजन होता है, बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी होती है, तो हमें क्या चाहिए, मवेशियों के लिए चारा चाहिए। तो जो जानवर हमने पाल रहे, जो हम रख रहे हैं, उनके लिए हमें चारा चाहिए, तो हम चारे को लगाने का काम भी कर रहे होते हैं समय में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सीजन हमारे पास दिए वो 3 सीजन है। नॉर्थ इंडिया के अंदर क्रॉप में चेंजेस हो रहा है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो फसलें लगाई जा रही है उसमें बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बट साउथ इंडिया में जो ग्रेन है, जो खाद्यान्न फसलों के रूप में, उसमें राइस पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम देखने की सब ट्रॉपिकल एरिया को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां का क्या टेम्परेचर एक जैसा रहता था, क्रॉपिंग करने में ज्यादा चेंजेस, पैटर्न में चेंजेस नहीं आते। बट इन द नॉर्दर्न में क्या होता है, स्टेट्स में वी हैव टू चेंजेस इन क्रॉप, क्योंकि वहां का क्लाइमेट लगातार चेंज होता रहता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, इस टेबल को आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कभी बार आपका क्वेश्चन पूछ जाता है, सीजन से लेकर 1 मार्क्स में भी आता है, कौन सी क्रॉप कौन सी सीजन कब किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन जो दिए हुए हमारे पास फूड पैटर्न्स हैं, फसलों के प्रतिरूप जो हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है, जिनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्रॉप किस में आ रही है, किसके लिए क्या चाहिए होता है। कभी क्लास 10th में हमारे पास पूछ लिया जाता है ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। क्लास 12th में तो पर्टिकुलर क्रॉप्स को लेके पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे उगती है, किस सीजन में उग रही है, थोड़ा सा या किस जगह पर उसका प्रोडक्शन होता है। तो मैं इन चीजों को पैटर्न के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं फूड पैटर्न के अंदर हम फूड ग्रेन्स को, ठीक है, जो हमारे पास खाद्यान्न फसलें होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले जो हमारे पास क्रॉप दे रखी है वो है व्हीट और राइस। तो व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। वहीं पे राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, और राइस का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल। उसके अलावा अदर स्टेट भी हमारे पास होते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इनके अंदर भी प्रोडक्शन होता है। पर क्या होता है, उसका प्रतिशत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा रह जाता है, पर क्रॉपिंग का पैटर्न यहाँ पे रहता है। यहाँ पे राइस का जो दिया हुआ है, सबसे ज्यादा तो प्रोडक्शन किया जा रहा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदर स्टेट भी हमारे पास है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आपके पास में आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, इनके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, चावल की फसलों को उगाया जाता है। उड़ीसा भी इसके अंतर्गत है। कुछ ऐसे क्षेत्र में जो बहुत कम करते हैं, कुछ अग्रणी बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन एरिया के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मोटे अनाज के रूप में, ग्रेन के रूप में रखे जाते हैं। उसमें ज्वार हो गया आपके पास, बाजरा हो गया, माइस हो गया आपके पास में, ठीक है। ये जो ज्वार, बाजरा, माइस होता है, ये इसमें क्या होता है, ये क्रॉप भी हमारे खाद्यान्न फसल, पर ये मोटा अनाज है, ठीक है। ये हमारे पास मोटे अनाज के रूप में होता है और इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये सब ज्यादातर जो होते हैं ज्वार, बाजरा,
प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों में, ठीक है, गुजरात के कुछ क्षेत्रों के अंदर भी इनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास फाइबर क्रॉप दे रखी है, ठीक है, फाइबर क्रॉप रेशेदार फसलें जिन्हें कहा जाता है, फाइबर क्रॉप दे रखी है। दो क्रॉप है हमारे पास, एक कॉटन दिया हुआ है, एक जूट दे रखा है, ठीक है, कॉटन और जूट। कॉटन जो होता है ब्लैक सॉइल में उगता है, किसमें होता है, ब्लैक सॉइल के अंदर, ठीक है। कॉटन जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो हमारे पास कौन सा है, गुजरात। कौन सा स्टेट है, गुजरात। सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का कॉटन जो उगता है, ठीक है, हाइलिंग में रखा जाता है, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है वो है गुजरात, ठीक है। वहीं पे अगर हम जूट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट हमारे पास वेस्ट बंगाल है। क्यों, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है हमारे पास में जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे ज्यादा राइस भी हो रहा है और सबसे ज्यादा जूट भी हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, जूट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, और कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गुजरात में। कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है आपका, और इसको गोल्डन फाइबर, जूट को हम कहते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण जिसको रेशेदार फसलों के रूप में, स्वर्ण उसके रेशे के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ पल्सेस, दालें। पल्सेस में हमारे पास ग्राम चना दे रखा है, तोर अरहर को दिया हुआ है, ठीक है। दो क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस रहता है। ये दोनों क्रॉप्स हमारी ज्यादातर जो हो रही है वो कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जो दालों का, पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उसका मेन रीजन है कि वहां पे क्या है, जो सॉइल है वो कंडीशंस क्या फेवरेबल है, किसके लिए, इन पल्सेस के लिए। उसके अलावा ऑयल सीड्स पे जो तेल जिसमें निकाला तिलहन, उनकी फसलों के रूप में ज्यादा तिलहन जिन्हें कहा जाता है, उसमें हमारे पास ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर। देखिए आप देखिए ग्राउंडनट दिया हुआ है आपको, मूंगफली, ठीक है, मस्टर्ड दे रखा है, सरसों, सोयाबीन दे रखी है, सनफ्लावर, ठीक है। इनमें कुछ स्टेट महाराष्ट्र के अंदर भी हो रहा है आपका, ठीक है, कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है, कुछ कर्नाटका के अंदर है, कुछ मध्य प्रदेश। तो इनमें क्या मिक्स तरह का दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा अगर ग्राउंडनट का उत्पादन देखने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा मूंगफली का जो उत्पादन करने वाला स्टेट हमारे पास है वो है गुजरात, ठीक है। वहीं पे हम देखने की कोशिश करते हैं, कुछ और सीड्स को देखने की कोशिश करते हैं, अदर क्रॉप्स हमारे पास, जो अदर क्रॉप्स हमारे पास अन्य फसलों के रूप में है, उसमें 3 फसलें हमारे पास दे रखी है, शुगर केन, कॉफी, टी। शुगर केन का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहां, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वहीं पे दूसरी चीज समझिए, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य हमारे पास देखने को मिल रहा है वह है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा किसका, कॉफी का प्रोडक्शन किया रहा है। वहीं पे टी, चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो कर रहा है वो असम, असम के अंदर सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन किया है। इस तरह से हम क्रॉप पैटर्न्स को देख करके समझ पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह से क्रॉपिंग की जाती है। मैक्सिमम यही देखा जाता है कि जिस जगह पे जिस तरह की क्लाइमेटिक सिचुएशन होती है, टेम्परेचर होता है, उसी तरह की क्रॉप्स वहां देखने को मिलती है। अगर जो एरिया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा उसमें ठंडे प्रदेशों के अंदर होता है, वहां क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। बस यही एक पैटर्न होता है इसकी तरफ। तो हमारे पास ये 4 पैटर्नों के थ्रू हमने क्या किया, क्रॉपिंग को समझने की कोशिश की है। पहला फाइबर क्रॉप्स का दिया हुआ था, पल्सेस हो गए आपके पास में, फूड ग्रेड हो गया, अदर क्रॉप्स। तो दीज आर द सम पैटर्न्स जो हमारे पास दे रखे हैं, और इसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की है किन किन एरिया के अंदर कौन सी क्रॉप होती है, ठीक है, क्या क्या उसके लिए रीजन दिए हुए हैं। क्योंकि अगर जिन जगह पे, ठीक है, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई नहीं होती, ज्यादातर वहां पे उन्हीं क्रॉप्स को उगाया जाता है जिसमें पानी कम लगे, ठीक है। तो हम स्पेशली देखने की कोशिश करते हैं इन्हीं की तरफ, जहाँ पल्सेस वाला एरिया उन्हीं शुष्क एरिया के जो ड्राई एरियाज होते हैं उन्हीं में लगाया जाए। वेट जो नमी युक्त एरिया होते हैं वहां पे क्या है, व्हीट और राइस जैसी क्रॉप को कल्टीवेटेड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस पैटर्न के फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर ले अपने पास में, ठीक है, ड्रॉ करके समझ ले किस तरह से होता है, क्योंकि कभी कभार से क्वेश्चन जो पूछ लिया था उसमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पूछा था, आपको पता नहीं कौन सी क्रॉप किसके लिए की जा रही है, ठीक है। थैंक यू।